आखिर ट्रिपल एच को ऐसा क्या नजर आ रहा है जेउसो में जो फैंस को नजर नहीं आ रहा? और क्या जेउसो है ओवर पुश्ड? 2024 में जेउसो ने एक वर्ड का इजाद किया था, वो था यीट, और उसी से शुरुआत हुई थी यीट मूवमेंट की, और उसी के दम पर जेउसो बना था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और ट्रिपल एच को ये लग रहा था कि मैंने एक सुपरस्टार को बिल्ड कर दिया है, और ट्रिपल एच ने सोचा कि जेउसो को अब मैसिव पुश देना चाहिए। उसके बाद जेउसो ने 2025 की रॉयल रंबल जीती, और रॉयल रंबल जीतकर उसने चैलेंज किया गुंथर को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 41। जे ने गुंथर को सिर्फ हराया नहीं, उसको पास आउट कराया था स्लीपर होल्ड के तहत, जो कि बहुत शॉकिंग था क्योंकि गुंथर बहुत ही ज्यादा हाईली रेटेड है। अभी तो उसने जॉन सीना को रिटायर कराया था, और जे उसो का टाइटल रेंज फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें हीट के अलावा कुछ था ही नहीं, जिसकी वजह से जे उसो का टाइटल रेंज ज्यादा लंबा नहीं चला। और उसके बाद जे उसो को ब्लड लाइन की स्टोरी में डाल दिया। वहाँ पर फैंस ने उनको पसंद तो किया था, बट जैसे ही वो ब्लड लाइन की स्टोरी से थोड़ा सा दूर हुए और सिंगल रन में आए, फैंस ने उनको दोबारा हिट करना चालू कर दिया। इसका असर हमें WWE के यूट्यूब चैनल पर दिख रहा था, क्योंकि जे उसो से रिलेटेड कोई भी वीडियो होता और उस मैच को जे उसो ने जीता होता तो उस पर भर भर के डिसलाइक्स आते थे। फैंस की तरफ से इतनी ज्यादा हेट तो किसी हील सुपरस्टार को भी नहीं मिल रही थी। ये सब होने के बावजूद भी WWE जे उसो को इंपोर्टेंट मैचेस में जिताई देती है, जैसे कि किंग ऑफ द रिंग वाला मैच। यहाँ सब चाहते थे कि फिन बैलर या फिर एले नाइट जीते, पर जिताया किसको? जे उसो को। जे उसो की इस जीत का बैकग्राउंड देख ही सकते हो फैंस के बीच कितना ज्यादा है। WWE के यूट्यूब चैनल पर किंग ऑफ द रिंग के मैच की जिसमें जे उसो ने जीत हासिल करी है, उस पर लाइक्स से लगभग 3-4 गुना तो डिसलाइक्स है। आप सोच ही सकते हो कि जे उसो को अभी कितना हेट मिल रहा है। तो फिर भी WWE मान नहीं रही है जे उसो को बड़े मैचेस में जिताने के लिए, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि जे उसो किंग ऑफ द रिंग भी जीतने वाला है। पर अगर ऐसा हुआ तो फैंस की तरफ से बहुत गंदा बैकलैश मिलेगा जे उसो को, और ट्रिपल एच को तो भर भर के गालियां मिलेगी। पर आखिर इसमें गलती है किसकी? रेटी लोगों की या फिर जे उसो की? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोनों की ही बराबर गलती है, क्योंकि WWE को ऐसे बंदे को पुश करना चाहिए जिसको फैंस देखना चाहते हो, ना कि ऐसे को जिसको फैंस देखना ही ना चाहते हो। जैसे कि WWE के पास कई ऐसे सुपरस्टार है जिनको फैंस देखना चाहते हैं, पर WWE उनको कभी पुश ही नहीं दे रही। इसमें सबसे बड़ा नाम है एले नाइट, और उसके बाद है फिन बैलर। इन दोनों के पीछे फैंस पड़े हुए हैं कि इनको पुश दो, पर WWE मान ही नहीं रही है। इन दोनों सुपरस्टार का फायदा मेरे ख्याल से WWE सिर्फ मर्चेंडाइज को बेचने के लिए उठा रही है, और मुझे तो ये भी लगता है कि इन दोनों का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इन दोनों की एज हो गई है 40+। और ऐसा ही हुआ था कैरन क्रॉस के साथ, जिसको WWE ने रिलीज ही कर दिया। उनके पीछे ही फैंस पड़े थे कि इसको पुश दो, पर WWE ने उल्टा उसको रिलीज ही कर दिया। इसलिए WWE को सोच समझकर सुपरस्टार्स को पुश देना चाहिए। ऐसा ही देखना भी कोडी के साथ भी होने लगा, उनके ऊपर ही फैंस टर्न हो जाएंगे, तो कुछ ज्यादा ही हेट मिलने लगेगी। पर क्या इसमें सिर्फ WWE के क्रिएटिव लोगों की गलती है? तो ऐसा नहीं है, इसमें जे उसो की भी उतनी ही गलती है जितनी WWE के क्रिएटिव लोगों की। जे उसो को भी अपने आप पर काम करना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा बोचेस भी करते हैं, और उनके प्रोमो भी इतने ज्यादा खास नहीं होते, इसलिए फैंस उनके साथ सिर्फ एक ही चीज पर कनेक्ट करते हैं, वो है हीट। बाकी जे उसो को कुछ भी खास बात नहीं है, वो मैचेस भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं देते। मुझे तो लगता है वो सिर्फ रेलेवेंट ब्लड लाइन की स्टोरी की वजह से है, वरना वो रेलेवेंट भी नहीं रहते। जे उसो को भी ये सोच रहा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी अगर तुम पर इन्वेस्ट कर रही है तो तुम्हें बेस्ट बनना ही चाहिए। तुमको अपने रेसलिंग सही करनी चाहिए, प्रोमो सही करने चाहिए, और अपने अपीयरेंस को बढ़िया करना चाहिए। जस्ट लाइक रोमन ने भी अपने प्रोमोस को बेटर से बेटर किया है, तभी तो वो प्रोमोस पर बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए हैं। अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे जे उसो को बढ़िया सोलो सिकोवा लगता है, और वो जिस प्रकार की मिमिक्री करते हैं भाई मुझे वो मस्त लगती है। पर WWE उनको MFT के अराउंड ही घुमा रही है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि सोलो सिकोवा को भी अभी तो कुछ मिलने से रहा। आने वाले टाइम में पता नहीं, लेकिन अभी उनका कुछ नहीं होने वाला। वापस आते हैं जे उसो के ऊपर, तो जे उसो को भी हद से ज्यादा ही हेटेड मिल रही है, जैसे कि रोमन को बिगड़ो वाले कैरेक्टर की टाइम मिला करती थी। पर जे उसो के पास भी एक अच्छा मौका है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि क्यों इतनी बड़ी कंपनी ने उनको ऐसे चुना है। इसलिए उनको अपनी रेसलिंग क्वालिटी और प्रोमोस को बेहतर करना चाहिए, और खुद को भी बेहतर बनाना चाहिए, जैसे कि रोमन ने किया था। या फिर CM पंक को ही देख लो, उन्होंने क्या फिजिक बना लिया भाई। उनके प्रोमोस तो वैसे ही बढ़िया थे, पर उन्होंने अपनी फिजिक भी बेटर कर ली। जब भी उनका रिटर्न होगा वो बड़ा ही मस्त होगा, और उनकी एज तो भी 47 भी हो गई है, वो फिर भी अपने आप पर इतना काम कर रहे हैं। जे उसो को भी अपने आप पर काम करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और जे उसो क्या सच में ओवररेटेड है या फिर हम कुछ ज्यादा ही हेट कर रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और क्या ऐसी वीडियो कोडी पर भी बननी चाहिए, कमेंट में जरूर बता दो।